हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशा एंड आई एम वर्किंग एज अ प्राइमरी टीचर इन अ KVS यानी कि केंद्रीय विद्यालय। जैसे आप सब जानते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यानी कि कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है, उससे पहले हमें सीटेट क्वालिफाई करना ही इम्पॉर्टेंट है। यानी सबसे पहले सीटेट है। अगर हम सीटेट क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे पाते हैं, चाहे वो DD+ भी हो या फिर KVS हो। अभी प्रेजेंटली मैं केंद्रीय विद्यालय में एक अध्यापक हूँ, प्राइमरी टीचर हूँ। तो मैंने अपना सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और साथ साथ आपको मैं कुछ गाइड भी करूँगी, जिसके थ्रू आप भी अपना सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपके लिए बेस्ट होप रखती हूँ कि आप आने वाला कोई भी DD+ भी एग्ज़ाम हो या फिर KVS एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम हो जिसमें सीटेट जो है इम्पॉर्टेंट होता है, उसके लिए फिर आप एलिजिबल हो जाए। तो आज हम अपने सिलेबस से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो हमारा PRT का एग्ज़ाम होता है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी होता है। और स्पेशली पैडागोजी सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट में ही नहीं आती है, इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अंदर भी पैडागोजी आती है। जैसे इंग्लिश की पैडागोजी, मैथ्स की पैडागोजी, हिंदी की पैडागोजी, ये सब हमें पढ़ना होता है। तो अभी जो मैं अभी डिस्कस करूँगी वो सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के बारे में डिस्कस करूँगी। उसके बाद हम डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। सो लेट्स बिगिन। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर हमारे पास जो सिलेबस दिया गया है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर आता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के अंदर आता है। इसमें बेटा हमें क्या देखने को मिलता है? चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए स्पेशली है ये कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। यानी कि कंसेप्ट, हमें डेवलपमेंट के पूरे कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है कि बच्चे का डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है और इसका रिलेशनशिप क्या है लर्निंग से। यानी जो बच्चा है वो किस एज में किस तरीके से सीखता है और उसका जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमें वो सब कुछ पढ़ना है इन डिटेल्स। सेकेंड थिंग इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि बच्चे के विकास के क्या सिद्धांत हैं, बच्चे के विकास में कौन कौन से सिद्धांत यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ना है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यानी कि बच्चे की लर्निंग पर हेरिडिटी का और उसके इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ता है। हेरिडिटी से आप सब जानते हैं कि हमें वो गुण, वो चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स से मिली होती है, हमारे एंसेस्टर से मिली होती है। इन्वायरमेंट हमारा आसपास का एरिया, हमारा आस पड़ोस, स्कूल, कल्चर, इन सब को हम अपने इन्वायरमेंट का पार्ट मानते हैं। देन सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स, इन सब का एक बच्चे के लर्निंग पर क्या फ़र्क पड़ता है, एक बच्चे के डेवलपमेंट पर इन सब का क्या असर होता है, ये सब भी हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। यानी हमें पियाजे इसमें डिटेल में पढ़ना है, कोलबर्ग पढ़ना है और वाइगोत्स्की की थ्योरी डिटेल में पढ़नी है। साथ में हमें ये भी देखना है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच जो डिफरेंस था वो डिफरेंस किस बेस पर था। उन सब से रिलेटेड बेटा कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि लैंग्वेज और इन्वायरमेंट से रिलेटेड और हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में वो आते ही हैं, देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी जो कंसेप्ट आया है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कैसी होनी चाहिए एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम बच्चों को किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बेटा डिटेल्स में पढ़ना है। देन है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है इंटेलिजेंस को कंस्ट्रक्ट करने का, एक बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने का, एक बच्चे के अंदर समझ डेवलप करने का, वो भी हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हमें मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। इंटेलिजेंस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है। फिर जेंडर एंड सोशलाइजेशन, अब हम जेंडर एज अ सोशल कंटेस्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बाइज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर के बीच कैसे कैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज। यानी कि बच्चे के अंदर हम सब जानते हैं कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बिल्कुल डिफरेंट ही होता है, तो बच्चे के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर,
कम्युनिटी एंड रिलीजन। इस बेस पर हमें जो है बच्चों को हमें स्टडी करना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों के अंदर इस बेस पर किस तरीके से हो सकते हैं। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन द असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या डिफरेंस हो सकता है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बीच में। उसके बाद स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, उसका पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस क्या है, ये सब हमें डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स, यानी किस तरीके से एप्रोप्रिएट क्वेश्चन हमें बनाने चाहिए बच्चों की रेडीनेस ऑफ लेवल ऑफ लर्नर, कि बच्चा जो है लर्निंग के लिए रेडी हो गया है, लर्न करने के लिए रेडी हो गया है, उसको असेसमेंट करने के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चन बनाने चाहिए। देन फॉर इनहेंसिंग लर्निंग, और बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चन जो है बनाने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्लास में। देन असेसिंग लर्नर अचीवमेंट, फिर बच्चे ने जो लर्न करा है उसको असेस करने के लिए कि बच्चे ने कितना लर्न कर लिया, उसकी लर्नर अचीवमेंट को असेसमेंट करने के लिए, असेस करने के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चन बनाने चाहिए, ये सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। उसके बाद हमारा बी पार्ट है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसके बेटा 5 क्वेश्चन आएंगे। एज अ टीचर मैं आपको बता सकती हूँ कि आज के टाइम पे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ हम जो डिफरेंट एबल बच्चा होता है उनको हम उनके साथ इंक्लूड कर पढ़ाते हैं। कुछ मेथड का हम यूज़ करते हैं ताकि वो बच्चे कुछ सीख पाए, दूसरे बच्चों के साथ जो है मिलजुल कर रह पाए, सीख पाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बढ़ सके। बिकॉज मेरी क्लास में भी एक डिफरेंट एबल्ड बच्चा है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ना, इसके बारे में जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तभी आप जो है हर एक इंडिविजुअल बच्चे की नीड को जो है टैकल कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड। देन है एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टी एंड इम्पेयरमेंट। जैसे इसने बताया लर्निंग डिफिकल्टी और इम्पेयरमेंट जो बच्चे है उसकी एड्रेसिंग उसकी नीड को हमें एड्रेस करना है कि हम उस बच्चे को किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके सिखा सकते हैं ताकि वो एटलीस्ट जो है कुछ तो सीख पाए। ठीक है। फिर एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशली बेल्ड लर्नर्स, यानी जो बच्चे कुछ बच्चे बेटा एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ जो है गिफ्टेड होते हैं, कुछ गिफ्टेड से थोड़ा सा कम होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ टैलेंटेड होते हैं, यानी हमारी क्लास में बहुत सारे डिफरेंट बच्चे होते हैं। तो उनकी नीड्स को एड्रेस हम किस तरीके से करेंगे, हम कुछ कौन से मेथड का यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम उनको जो है मोटिवेट कर पाएँ, उनको जो है और अच्छे बेटर तरीके से सीखने के लिए हम जो है उनको और बेटर तरीके से सीखने के लिए हम जो है कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का एड का हम यूज़ कर सकें ताकि उनकी लर्निंग जो है और बेटर तरीके से हो पाए। देन बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चा किस तरीके से सोचता है, लर्न करता है। हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बच्चा किस वजह से जो है स्कूल परफॉर्मेंस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्या दिक्कत उसको आ जाती है। देन बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। बेटा आज का जो टाइम है वो इसी चीज़ का है कि बच्चों को सोशली इन्वॉल्व करके हमें पढ़ाना है, बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना है, टॉय बेस्ड लर्निंग का मेथड का यूज़ करके पढ़ाना है, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है। तो इस तरीके से हम बच्चों को जो है सोशल एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं ताकि बच्चा बोर भी ना हो और खेल खेल में बच्चा सीख जाए और साथ में उनका सोशल डेवलपमेंट भी हो। इस पॉइंट पर हमें ये सब पढ़ना है। फिर है चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी हमें बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। ये ना हो कि हम कोई भी प्रॉब्लम उन्हें बता रहे हैं साथ में उसका जो है आंसर भी बता रहे हैं, हमें बच्चों से आंसर निकलवाने हैं, बच्चों से जानने की कोशिश करनी है कि वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी बच्चों को हमें एज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में ही जो है लेके चलना है, उनको इस तरीके से करना है। ठीक है। फिर है अल्टरनेटिव कंसेप्ट of learning in children, understanding children, error and significant steps in learning process. then है cognition and emotion, फिर है motivation and learning, लास्ट है factor contributing to learning, personal and environment। कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं लर्निंग में, जैसे पर्सनल और environment फैक्टर है वो किस तरह से बच्चों को अफेक्ट करते हैं। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हमें CDP के अंदर
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर कौन कौन सा सिलेबस हमें कवर करना है। लाइक हमें पता है चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 15 मार्क्स का आ रहा है, राइट। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आएंगे, ओके। उसके बाद लर्निंग एंड पेडागोजी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। तो आज हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि हमें CDP के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एंड आई विल स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस बाय टुमारो विथ ईच कंसेप्ट लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। इसके अंदर में फर्स्ट जो पार्ट है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, कल आपके लिए इसके नोट्स लेके आऊँगी। आई होप आप जो है उन नोट को पढ़कर अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। स्पेशली बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सोल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।